निराकारी साजन के सन्मुख, सलोने साजन के पास, सुप्रीम टीचर के सन्मुख अपनी अनंत शक्तियों को जो बाबा से मुझे मिली है लुटा देती हूँ पूरे कल्पवृक्ष में। परमात्मा की शक्तियों की प्रचंड ज्वालामुखी किरणें पूरे कल्पवृक्ष में जा रही है। अपने स्नेह के बंधन में बाबा को बांध कर ले आती हूँ नीचे। ऐ मीठे साजन, ऐ सुबह के साई आ जाइए। बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। नशा चढ़ा है सबको। शिव का संदेश घर घर पहुंचाने का होना है। आ रहे हैं वो नीचे की ओर, भागीरथ का आधार लिए, मधुबन की तपस्या भूमि पर, हिस्ट्री हॉल में अव्यक्त बाप दादा अपने आदि रत्नों के साथ बिठा देते हैं मुझे अपने सन्मुख। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मेरे मन बुद्धि संस्कार एकाग्र हो जाते हैं। बन गई मैं कुशाग्र बुद्धि, ईश्वरीय और दिव्य बुद्धि। आज की ईश्वरीय मत को लेने के लिए ठहर जाती हूँ बिल्कुल एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 3 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने फिर से हमें चार्ट की स्मृति दिलाई है। आज बाबा ने मुरली ही स्टार्ट की, किन दो सब्जेक्ट से की है? पढ़ाई और सेवा, मतलब ज्ञान और सेवा से मुरली, पूरी मुरली उस पर ही है। चारों ही सब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान दिया है बाबा ने आज, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि शिव जयंती आ रही है तो देखो सुप्रीम टीचर को कितना पता है ना। जैसे वो स्कूल में टीचर होते हैं तो 1 साल से सारी तैयारी कराना शुरू करते हैं। कई बार तो कैसा है, 9th चल रहा है और 10th की तैयारी शुरू हो रही है, मतलब इतना एडवांस में चलते होते हैं। तो बाबा भी हमें एडवांस में चला रहे हैं, शिव जयंती की अभी से तैयारी करवा रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा है बच्चे सच्चे दिल पर साहिब राजी, साफ दिल तो मुराद हासिल है। सच्चा सच्चा चार्ट देना है अपना बाबा को। क्योंकि बाबा ने कहा चार्ट देने में भी गफलत कर रहे हैं हम लोग। होता कितना है याद का चार्ट, हम दे कितना रहे हैं। तो चारों ही सब्जेक्ट का विवरण और मेन 2 सब्जेक्ट। तो देखते हैं अभी आज के महावाक्य आप सभी बताएं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ओम शांति। एक भी पॉइंट रिपीट ना हो, और बहुत सारे पॉइंट्स नहीं बता दे एक साथ, बाकी सब आत्माओं के लिए भी रखें, है ना। एक साथ सारे पॉइंट नहीं बताना, 1 या 2 बस, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, चलो ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। फिर बाबा ने प्रश्न किया है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना है? तो पहला है पढ़ाई और दूसरा है सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस और प्रिंसेस बनते हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। कर्म करते या कौन था? आपकी आवाज नहीं आ रही दिव्यांशु बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो तब तक कोई और बताओ।
हेलो, क्या कहा बाबा ने, बताए? क्या पुरुषार्थ है, क्या सेवा है, कितनी सारी बातें बाबा ने बताई ना। क्यों आत्माएं चुप है आज सभी? ओम शांति। आज बाबा ने कहा है घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना है और बाबा को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कर्म करते याद करना है और कर्म योगी बनना है। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा कि हम कहते हैं कि नहीं हम इस बैठ जाएंगे सन्यास की, ऐसा नहीं है। हमें कर्म भी करना है। जैसे कोई सेंटर है तो चलो हम ये कहते हैं कि नहीं हम तो मनसा सेवा कर रहे हैं, जो भी कार्य है वो आप लोग करो, तो ऐसा नहीं चलता है। तो बैठने की बाबा ने कहा आदत पड़ जाएगी। और बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना है, तो इसी रीति से सेवा करनी है। और बेच पर बाबा ने कहा समझानी देनी है कि मूर्ति जो हमारा शिव का चित्र है वो मुख्य है, उस पर समझानी देनी है। और बाबा ने आज कहा राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। मीन्स प्रजा तो कई आत्माएं बनाती हैं, पर बाबा ने कहा राजा बनाने के लिए कोई आत्मा है उसको हम उच्च पुरुषार्थ कराते हैं तो वो राजा बनेंगे ना। तो इस बाबा ने कहा जास्ती सर्विस करने वाले उच्च पद पाएंगे। और दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है और हिसाब किताब चुकता करने के लिए मिले हैं। हम जो भी आत्माएं एक दूसरे से ऋणा निबंधन जो भी एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वो हिसाब किताब चुकता करने के लिए मिले हैं। बाबा ने कहा पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। और सर्विस के बारे में बाबा ने कहा सर्विस की भी फिक्र रखनी है। शांति। ओम शांति। नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करे और कोई सेवा न करे तो यह क्या काम के? यह दिल पर चढ़ नहीं सकते। बाप आते हैं बेहद के सुख का वर्षा देने। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं और राजयोग सिखलाते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। आज शांति। बाबा ने कहा सबसे जास्ती सेवा कहाँ होती है तो शिव मंदिरों में हो सकती है। और जो सेवा करते हैं उसकी दिल कैसी साफ दिल और स्थिति कैसी होनी चाहिए, देही अभिमानी। ओम शांति। बोलो अनिता बेन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है इस बेहद की पढ़ाई से तो पूरी बेहद की राजाई के लिए हमें बेहद पूरी अटेंशन अटेंशन से पढ़ना चाहिए। इस पढ़ाई से तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो, तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना है। सर्विस का भी अटेंशन देना चाहिए, ये बाबा ने आज कहा। ओम शांति। ओम शांति। भगवान कहा कि नास्तिक बनने से तुमने वर्षा गवाया है, अब आस्तिक बने हो तो फिर से वर्षा मिल रहा है। भगवान ने कहा कि अब पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल कलवांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो उनकी गति क्या होगी। भगवान ने कहा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने सत्ययुग और कलयुग के बारे में बोला है कि सत्ययुग में तो केवल एक ही मत होती है और कलयुग में तो अनेक मतें होती है, क्योंकि अनेकों धर्म होते हैं ना, तो इसीलिए लाखों करोड़ों की मतें हैं।
और बाबा ने कहा घर घर में भी अपनी अपनी मत है। तो बाबा ने इसमें कहा है कि रचना के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान है, तो जिससे हम आस्तिक बनते हैं। और बाबा ने कहा कि नास्तिक से आस्तिक बनना, बाबा ने कहा आस्तिक बनने से तुमको वर्षा मिलता है, और नास्तिक बनने से तो जो वर्षा है ना वो बाबा कहते गंवाते हो। और बाबा ने त्रिमूर्ति का भी कहा है इसमें, क्योंकि इसमें त्रिमूर्ति में चित्र में क्लियर बाबा बताते हैं ना। तो बाबा कहते ब्राह्मणों से, बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों द्वारा जरूर चाहिए कि यह बड़ा भारी यज्ञ है। तो पहले पहले तो यह समझना होता है ना कि ऊंचे से ऊंचे बाप है, तो सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी ना, तो सभी को एक बाप को याद करते हैं, तो उनको बाप से बाप का वर्षा मिलता है, रचना से नहीं मिलता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर साक्षी बन सब पाठ करते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ओम शांति। और भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बाबा ने धारणा की बात बताई है। क्या कहा है? बहुत वैरायटी वाली मुरली है। एक बात बहुत अच्छी बताई बाबा ने धारण करने वाली। ओम बताएं। शांति। मुझे पता नहीं दीदी ये पॉइंट कवर हुआ है या नहीं, पर बाबा ने बोला था कि बैठते हुए हम अगर याद करने की आदत डालेंगे तो बैठने की आदत हो जाएगी। चलते फिरते मतलब कर्म करते हुए बाबा को याद करेंगे तभी हम कर्म योगी कहलाएंगे। ओम शांति। और दीदी बाबा ने जो कहा ज्ञान को जीवन में धारण करके सर्विस करनी है, ये पॉइंट बाबा ने कहा कर्म करते याद भी रहने की आदत है। और ये कहा ना सर्विस की सफलता के लिए हमें अपनी देही अभिमानी स्थिति बनानी है और दिल साफ रखना है। दीदी ये ओम शिव के भक्तों को ज्ञान देना है ये। नहीं, वो तो सेवा की पॉइंट आ गई ना। नहीं दीदी, ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि चार्ट रखो, क्योंकि सारे दिन में हम कितना याद करते हैं। सारे दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। तो बाबा ने क्या कर्म करते करते भी याद करना है। बैठने की भी आदत पड़ जाए, याद कर लेंगे तो हमको बैठने की भी आदत पड़ जाएगी। तो बाबा कहते कर्म करते करते कर्म योगी सिद्ध होंगे। ओम शांति दीदी। और एक पॉइंट है, मनुष्य मत और श्रीमत। राज बाबा ने कहा है निराकारी मत, और जो सर्विस करता है उसका बाबा ने कहा है रिगार्ड रखना, निराकारी मत श्रीमत बाबा की ये महावाक्य। ये नई पॉइंट है। लेकिन और एक बात है जो धारण करने वाली बहुत अच्छी लगी आज की मूल्य से हमें। किसी ने इस पॉइंट को गौर नहीं किया क्या? बैच के बारे में जो बाबा ने दीदी वानप्रस्थ के बारे में बोला वो दीदी। नहीं। बताओ बताओ, ढूंढो क्या किया अभी तक सबने। घर पे बैठ चुपकी से मुक्ति धाम पहुंचना। नहीं। देखते हैं अपना अटेंशन कितना है ना। बताओ चलो। शीतल बहन, राखी बहन सब गायब। मस्त पॉइंट है जो चूक रहे हैं अभी सभी। ओम शांति दीदी। बैच के बारे में बाबा ने सोच का बैच के बारे में। नहीं, धारणा की अच्छा एक पॉइंट मस्त है। सर्विस करने वाले को धारणा भी अच्छी होगी। ओम नहीं, शांति। ये कोई बहुत गरीब बढ़िया। है तो बोलो तुमको फ्री दे देंगे ये।
नहीं। ढूंढो ढूंढो। दीदी ज्ञान योग पूरा टच हो तो लायक भी बन सकते हैं, तीर लग जाना चाहिए वो। नहीं। मैं ब्रह्मा मुख से समझाता हूँ तो मुझसे प्रीत रखनी चाहिए। नहीं। तो अभी आप बता लो। नहीं, अभी सब नहीं बोला तुम। चलो चलो, शेरनी शक्ति हो। और कुछ शेरनियां तो बिल्कुल चुप हो गई, मौन। दीदी बाबा ने वो कहा कि देही अभिमानी बन की अवस्था में रहकर बाबा की सर्विस करवाओ दीदी। नहीं, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, आप लोग ढूंढो, जानती है ना। हाँ बोलो। ओम शांति। आज मतलब शादी तो करनी ही है, ऐसा कुछ लेकर बाबा ने कुछ कहा कि मना करेंगे तो तूफान आता है, लेकिन गृहस्थ में रहकर अपने गृहस्थियों को और खुद को कैसे श्राद्ध करना है और कैसे सबको समझाना है। ऐसे नहीं कहना है कि ब्रह्मचर्य ही तुमको लेना है, तब वो हमारी खिलाफत करते हैं। ऐसा एक पॉइंट था कुछ ऐसा कुछ कुछ क्या होता है? ये कुछ कुछ क्या होता है नीतू बहन? कि मना स्थिति अच्छी नहीं है अभी मेरी, इसलिए कहीं मिस्टेक हो जाए, इसलिए बाबा को भी ऐसा लगेगा मेरी मुरली को गलत बोला इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये था, ये नहीं था, बस सटीक होना चाहिए। सही है। चलो, और हाँ बोलो सुशीला बहन, क्या? सुशीला बहन बताओ, आपका माइक ऑफ है, क्या बोल रहे थे? दीदी आप पहले ही बता दो ना, मुरली शुरू करने से पहले। नहीं बताऊंगी। सबकी उत्सुकता बढ़ रही है। दीदी बाबा ने सर्विस में लगा दिया। यही जरूरी है, यही जरूरी है। अब तो रोज कुछ करना पड़ेगा मुझे, ऐसा ही कुछ। मैंने नहीं सुना क्योंकि मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ अच्छा, नहीं सुना। ओके, ऐसा है। बराबर। एक बाबा ने बहुत प्यारी धारणा की बात बताई है, शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया उस बात पर, या गया है लेकिन याद नहीं है। नोटिस किया होता तो याद होता। कोई बात नहीं, ढूंढो, हम कर रहे हैं तब तक, ढूंढो, है ना। तो हम देखते हैं आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा। निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो, है ना। जब तक बाबा का परिचय लेना ही आस्तिक होना है ना। तो आस्तिक नहीं बने तब तक कैसे वर्षा ले सकते हैं? परिचय ही नहीं तो वर्षा की तो बात ही नहीं। और बाबा क्या कहते हैं, निराकार बाप, जो मत, जिस मत के बिना हमारी जिंदगी, हमारे इतने जन्म हम भटके, वो मत अभी हमें मिल रही है। भगवान आकर खुद अपनी मत दे रहा है, खुद भगवान आप पर आकर हमें अपनी पहचान दे रहा है, हमें श्रुति दिला रहा है। तो ये ईश्वरीय मत नहीं ना तो कुछ भी नहीं, है ना। ईश्वरीय मत के बिना हमारी पढ़ाई नहीं, हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। बाबा ने दो बातों पर अटेंशन देने के लिए कहा था, एक पढ़ाई है और एक सर्विस है। और कौन सी दो बातें ऐसी हो सकती है, इस पर चिंतन चलाना है कि ऐसी कौन सी दो दो बातें, दो दो में मतलब पैर में आपको चिंतन करके लिखना है, ग्रुप में लिख कर भेजना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम रहेगा तो पूछ लेंगे, है ना। ऐसी दो दो बातों पर जिस पर अटेंशन रखने से मैं आत्मा राजाई को प्राप्त कर सकती हूँ। ठीक है। तो बाबा ने आज पढ़ाई और सर्विस दोनों बताई, और पूरी ही मुरली उस पर चली है। बाबा ने कहा सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। अब सर्विस तो करनी है, सभी को करनी है, लेकिन लक्षण भी तो चाहिए उस अनुसार। हाँ, तो यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अच्छा, तो सर्विस के लिए लक्षण कहाँ से आएंगे? मुझे सर्विस बहुत अच्छी करनी है ना। पूरे विश्व को मुझे बाप का परिचय देना है। कैसे आएंगे वो लक्षण? पढ़ाई क्या से। कहेंगे? पढ़ाई से आएंगे, है ना। ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं था तो वो महसूसता नहीं थी। ज्ञान मिला, महसूसता हुई, फिर बाबा से शक्ति मिली, तो योग का प्रयोग किया हमने, है ना। फिर उसको हमने सेवा में लगाया। तो बाबा ने कहा बहुत वंडरफुल है ये पढ़ाई, जिससे हम राजाई प्राप्त करते हैं। तो द्वापर से
धन दान करने से राजाई मिलती, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस और प्रिंसेस बनते हो, है ना? पढ़ाई से राजकुमार राजकुमारी बनना ना कभी सुना ना कभी देखा, लेकिन इतनी वंडरफुल हमारी पढ़ाई, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल हम बच्चे, वंडरफुल ड्रामा, है ना? वंडरफुल हम सब का पार्ट जो हम पढ़ने से बैठे बैठे ही हम राजकुमार राजकुमारियां बन रहे हैं। गीत प्यारा है हमारे तीरथ न्यारे हैं, तो कितनी सुंदर लाइन बाबा ने बताई। तुम्हारे तीरथ क्या है? ये भी नया पॉइंट है। घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना, बस ये हमारा तीरथ है। तो दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। तो यह निराकारी मत निराकार बाप देते हैं। कैसी मत? हाँ, बाबा कहते हैं श्री मत, ईश्वरीय मत, है ना, दिव्य मत ऐसे बोलते हैं। लेकिन आज कौन सी मत कहा? निराकारी मत, मतलब आत्मा निराकार है, निराकार से निराकार होने की मत मिल रही है, उसको कहते हैं निराकारी मत, है ना? तो निराकारी बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंचते ऊंच पद और जीवन मुक्ति व मुक्ति को पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों का धंधा ही क्या है? तो हमारा धंधा है नास्तिक को आस्तिक बनाना। फिर बाबा ने मेडल्स की बात की है, तो मेडल्स मतलब बाबा बैच की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ त्रिमूर्ति की बात भी हुई है। तो बाबा कह रहे हैं ये मेडल्स में बाबा हमें एम ऑब्जेक्ट पूरी रीति समझा रहे हैं। तो यही मेडल से बाबा ने कई बार कहा है ना कि ट्रेन में जाओ ना तो बच्चे बैच से बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। बाबा ने कहा 10 लाख मेडल्स बना दो और सबको बांट दो, है ना? इतना उस इस चीज को बाबा इतना इम्फेसाइज कर रहे, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बैच को। हाँ, तो शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर में समझा सकते हो सिर्फ बैच से ही। त्रिमूर्ति का जो चित्र है बैच में जो होता है ना, हमने कहा बहुत शॉर्ट में आप उसको समझा सकते हो। ये मेडल्स भी बड़ी अच्छी चीज है, परंतु देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं है, मतलब जिसका देह अभिमान है वो समझते नहीं है। तो इन मेडल्स में सारा ही ज्ञान है, मतलब बैच के अंदर सारा ज्ञान आ जाता है, 1 सेकंड का सारा ज्ञान आ जाता है। लेकिन समझाने वाले बच्चे अगर देही अभिमानी चाहिए, यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा चार्ट रखो। ऐसी मेहनत नहीं पहुंचती तो चार्ट रखो। कौन सा चार्ट रखना है? सारे दिन में हम कितना टाइम बाबा की याद में रहते हैं। बाबा ने एक उलहना ने भी दिया है, आधा घंटा पौना घंटा लिखते तो है। बाबा ने कहा वो सुबह सुबह का टाइम लिखते हैं, फिर तो है ही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं हम योग के अवर्स लिखने में गड़बड़ कर रहे हैं चार्ट में, है ना? देखो हम चार्ट पर आ गए, बाबा की हर श्रीमत का पालन करने की पूरी पूरी हमारी कोशिश रही है, जैसे बाबा ने बोला है। हमने एडवांस में सब कुछ किया है, और जो बाकी रहता है बाबा बोलते हैं और हम कर लेते हैं। लेकिन अभी भी अब जो कर रहे हैं उसमें भी बाबा परफेक्शन चाह रहे हैं, है ना? हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है योग के घंटे में। तो जो भी पॉइंट है यहाँ बाबा जनरल देते हैं, लेकिन हमें उस पॉइंट को कैसे उठाना है, मुझे अपने पुरुषार्थ के लिए उस पॉइंट को कैसे उठाना है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मनमत डालकर पॉइंट को ऑपरेशन कर दूं, नहीं, है ना? तो बाबा ने बोला आधा घंटा पौना घंटा, वो भी सुबह सुबह का, तो मतलब पूरा दिन नहीं हो रहा है योग, इसका मतलब है। तो जिन जिन का योग का चार्ट कम है हमारे में, सब में ही, है ना, जिसका जितना भी है, सपोज कोई 6 घंटे भी कर रहा है तो 6 घंटे का योग भी कैसा है, आप उसको देखो, आपकी योग की यथार्थता कितनी है। हाँ, क्या हम उसको पूरा गिन सकते हैं योग में? तो कई बार इसकी तो चर्चा हो चुकी है हमारे यहाँ। तो बाबा ने कहा उसमें इस टाइम देने में ही गड़बड़ हो रही है, तो चार्ट अच्छा देना है, क्योंकि साफ दिल तो मुराद हासिल कहा है बाबा ने, है ना? इसलिए बाबा ने कहा चार्ट रखो। सर्विस करने वालों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करे और कोई बच्चों सेवा ना करे, ऐसा कैसे? हाँ, हाँ, तो क्या काम के? सॉरी, अगर बाबा सर्विस कर रहा है लेकिन बच्चे सर्विस ना करे तो क्या काम के? ऐसे बच्चे क्या काम के बाबा के? हाँ, तो अपने आप को चेक करो कि हम किस किस प्रकार की सेवा करते हैं, और सेवा करते हैं कि नहीं, पहला नंबर, है ना? सेकंड पॉइंट चेक करो कि मैं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तन मन धन, कौन सी सेवा मेरे से चूक रही है, कौन सी सेवा मेरे से नहीं हो रही है, उसको चेक करो। हाँ, और उसका भी चार्ट आज बाबा को देना है, सेवा का चार्ट देना है बाबा को। ठीक है, आज जैसे हमारे है चार्ट में मनसा वाचा कर्मणा, है ना, शॉर्ट में लिखा है, तो आप उसमें भी लिख सकते हो और अपने हिसाब से भी लिखो। फिर बाबा ने कहा देवता बनाने की सेवा करे बाबा, तो कोई ना करे तो ऐसे बच्चे क्या काम के? तो वह फिर दिल पर चढ़ कैसे सकेंगे? ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको रावण की जेल से छुड़ाना, है ना? बाबा 3 दिन से अपने पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कल भी कहा था मेरा पार्ट एक्यूरेट, उसके पहले भी यही कहा था बाबा ने कि बाबा पार्ट में बंधायमान है। आज बाबा कह रहे हैं सारा मेरा पार्ट क्या है, सबको रावण से छुड़ाना। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है, कर्म करते याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाएगी। देखो, सिटिंग योग तो हमारा होना ही होना है, वो 4 घंटे तो मिनिमम सिटिंग योग होना चाहिए। लेकिन उसके सिवाय भी कर्म करते दिन रात हमें बाबा को, क्योंकि हमें कर्मातीत बनना है।
बाबा ने ऐसे नहीं बोलना बैठकर अतीत बनो, नहीं, कर्मातीत बनना है। तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? कर्म करते-करते ही कर्मातीत होंगे ना। ऐसे बैठे नहीं जाना, वरना क्या हो जाती है, आदत पड़ जाती है ना किसी को। बाबा की ट्रांसलाइट हो तो योग हो, हाँ, बाबा के सॉन्ग बज रहे हैं तो ही योग हो, यूट्यूब से कनेक्ट होते हैं तो ही योग हो, कोई कमेंट्री करते हैं तो ही हो, म्यूजिक हो तो ही हो, इतने बजे इस जगह पर इस चेयर पर बैठती हूँ तो ही योग हो रहा है, इस कमरे में अच्छा लग रहा है उस कमरे में नहीं लग रहा है तो ही हो रहा है। ऐसा नहीं। कहाँ देखो अपने आप को, अपने बंधनों को चेक करो, याद में कोई बंधन तो नहीं है ना ऐसे। हाँ, तो मेरा कर्मयोग कैसा है? आज सेवा का भी चार्ट दो, अपने कर्मयोग का भी चार्ट दो बाबा को। तो पाठ तो बाबा ने कहा पाठ तो जाकर बजाना है, इसमें माया विघ्न डालती है। हाँ, सच्चाई से चार्ट कोई लिखते ही नहीं है, ये बाबा का उलाहना हम सबके प्रति। हर आत्मा अपने प्रति ये सोचे कि बाबा ने आज मेरे हाँ, बाबा ने मेरे से असंतुष्टि बाबा को हुई है कि मैंने अपना चार्ट ठीक नहीं दिया है। मतलब कहाँ हमने गड़बड़ की है। तो मैंने कुछ गड़बड़ की है तभी तो बाबा को ऐसा बोलना पड़ा। तो हाँ, सच्चाई से चार्ट लिखेंगे आज से, मतलब और अपना सूक्ष्म चेकिंग करेंगे, नहीं क्या ऐसा है जो मेरे से गलत जा रहा है, हाँ? लेकिन मेरा ध्यान नहीं है लेकिन जा रहा है। ये थोड़ा-सा आलस्य अलबेलापन होता है, वो थोड़ा हम फटाफट लिख लेते हैं ना, कई बार क्या होता है फट-फट, फट-फट कर लेते हैं। फिर हमें कई बार ऐसा हुआ है कि भई हाँ, अरे अच्छा ये तो किया था तो मैंने इसमें नो क्यों लग दी लिखा? अच्छा ये तो नहीं किया था इसमें येस कैसे हो गया? कल परसों ही मेरे से ये हुआ था, परसों ही, है ना? फिर जब सोने गए तब याद आया, फ़ोन-वोन साइड में रख दिया। अच्छा ये तो बाबा, फिर बाबा को तो बता दिया। ग्रुप में तो सुधारने नहीं आए लेकिन बाबा को बताया, बाबा यहाँ मैंने थोड़ी गड़बड़ की है, यहाँ चार्ट में मैंने यस नो की जगह ये कर दिया था, तो यहाँ ये भूल थी। है ना? अच्छा ये तो रह गया था आज, ऐसे। तो और परफेक्शन देखो, 2 दिन पहले ही हमें ये हुआ और आज बाबा यही कह रहे हैं। कल भी हम जब याद का चार्ट दे रहे थे बाबा को, हम काउंटिंग कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि इसको काउंट करें, ना करें। इधर गए थे, ये करें, ना करें। वो थोड़ा-सा हमें 2 1 मिनट हमने सोचा, बाबा से शेयर भी किया, है ना? तो देखो बाबा आज वो भी पॉइंट हमें क्लियर करा रहे हैं। मतलब हर बात का बाबा जवाब देता है, रिस्पॉन्ड कर रहा है बाबा हमें, है ना? कितनी वंडरफुल बात है कि हम बोल रहे हैं और भगवान हमें सुनकर पूरा उसका जवाब भी दे रहे हैं, अच्छे से गाइड कर रहे हैं हमें कि कैसे करना है ना? फिर बाबा ने कहा ये मन-मना भाव क्या है? अजपा जाप है, इसमें कोई माला-वाला सुमिरन करने की नहीं होती है ना? वो भक्त लोग क्या करते हैं, कई भक्त तो बहुत तीखे भक्त भी होते हैं, तो नियम अनुसार बहुत अच्छे से पूजा-पाठ भी करते हैं, माला सुमिरन करते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा करना नहीं है। तो बाप ब्रह्मानंद से समझाते हैं, बस उस एक बाप से ही प्रीत रखनी है। हाँ? प्रदर्शनी में जब जाते हो तो प्रजा ढेर की ढेर बनती है। राजा बनने में पुरुषार्थ करना आता है, लेकिन जितना सर्विस उतना ही उच्च पद पाएँगे हम। कई बच्चों को सर्विस का शौक रहता है, कहते हैं नौकरी छोड़ दें? हाँ? तो बाबा ने कहा वो बच्चे ऐसे बोलते हैं नौकरी छोड़ दे, खाने को तो है ही ना, खाना तो मिल जाएगा, नौकरी छोड़ दे बाबा? तो बाबा ने कहा ऐसे नौकरी छोड़कर बैठने से कुछ होता नहीं है, हाँ? फिर बाबा ने तुरंत ही माताओं के लिए दूसरा सेंटेंस कहा, जवान माताओं को घर में रहकर दोनों ही सर्विस करनी है, हाँ? दोनों ही, लौकिक और अलौकिक, रूहानी और जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक के सर्कमस्टेंस देख सर्विस के लिए राय देते हैं, हर एक की सर्कमस्टेंस, ये इम्पोर्टेंट बात। लेकिन हम इस पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम आगे बताएँगे। मिला आप लोगों को वो पॉइंट? किसी को मिला पॉइंट? हाँ? एनीवन? नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि सर्कमस्टेंस को देखकर बाबा श्रीमत देते हैं। वैसे जनरल जो श्रीमत है सबके लिए सेम है, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, पवित्रता की धारणा, वो धारणा, क्लास में ऐसे बैठो, ये करो, इतने बजे क्लास में जाओ, ये करो, इतने चार्ट देने हैं, ये करना है, वो सारी जनरल श्रीमत, वो सबके लिए सेम है। लेकिन कुछ-कुछ बातें होती हैं, बाबा वहाँ कुछ-कुछ आगे-पीछे करता रहता है। कई बार मुरलियों में भी आता है, कई बार बाबा ने ऐसे पर्सनल भी बच्चों को कहा हुआ है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि मेरी श्रीमत हर एक के लिए समान नहीं है, श्रीमत में फ़र्क रहता है। हाँ? जैसे वो एग्ज़ाम्पल है ना कि सोल्जर्स को कहा भई आप ब्रेड क डबल रोटी लेकर खा सकते हो। अब पूरे ब्राह्मण संसार ने पढ़ लिया। अच्छा, डबल रोटी खा सकते हैं, अच्छा ब्रेड खा सकते हैं, चलो खाओ। अच्छा आइसक्रीम खा सकते हैं, चलो खाओ। है ना? तो क्या होता है ये गलत हो जाता है। तो यहाँ हम बाबा किसको कह रहे वो तो देखो बेचारे वो पहाड़ियों में बैठे हैं, ना नहाने-धोने का ठिकाना, ना खाने-पीने का ठिकाना, वो बच्चे बाबा को याद कर रहे हैं, वो उनको भूखे रखेंगे बाबा? हाँ? भगवान की परमिशन जब उनको मिल जाएँगी तो वो बाज़ार की चीज़ भी अगर होगी, तो भी उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि बाबा ने परमिशन दी है ना, अब सबको थोड़ी दी है कि सब खाओ, है ना? तो फिर पूरा 99% आजकल तो सब मशीन मेड होता है, खा लो सबका सब, क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ मशीन मेड होता है आजकल तो, हाँ?
बहुत कम बातें होती है, जो बहुत कम चीज़ें हैं जो नहीं मिलती। बाकी जो ढूँढोगे ना मशीन मेड चीज़ें मिल जाएँ। क्या खाते जाएँगे, खाते जाएँगे, है ना? तो खाते ही रहेंगे, तपस्या कब करेंगे फिर? तो इन सब बातों में हमें अटेंशन रखना है कि सबके लिए श्रीमत अलग है बाबा की। इसलिए बाबा ने वो शादी वाला पॉइंट कहा था, है ना? कि भई किसी को बोलो शादी नहीं करे, लेकिन अगर उनको शादी किसी की बच्चे की शादी अगर करानी है, बच्चा चाहता है कि मैं शादी करूँ और माता-पिता सपोज़ ब्राह्मण परिवार के हैं और उनका बच्चा बोल रहा है कि मुझे शादी करनी है, तो माता-पिता थोड़ी मना कर सकते हैं, नहीं? हाँ, वो इस जन्म के माता-पिता है, हर जन्म तो है ही नहीं और उसका किसी आत्मा के साथ अगर अकाउंट बाकी है, तो उसको वो पूरा करने तो जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो अकाउंट तो पूरा होगा ही, इधर ही होगा। तो बस तब बाबा ने बोला साक्षी होकर पार देखो, है ना? तो सबके लिए इसलिए बाबा ने बोला कोई बहुत हंगामे करते हैं इसलिए बाबा कहते हैं अभी करनी है तो करो शादी। बाकी वैसे बाबा ने मना किया लेकिन अगर ऐसा कुछ है गड़बड़ हो रही है, बाबा को पता है इस बात से ज़्यादा हंगामा होगा तो बाबा कह देते हैं फिर कर लो, है ना? तो हर एक का हिसाब-किताब देखकर है ना बाबा क्या करते हैं श्रीमत देते हैं, हिसाब-किताब देखकर श्रीमत देते हैं। तो अगर आपके वहाँ क्लासेस में कोई हो, जैसे टीचर कहते हैं, किसी के लिए कुछ होता है, किसी के कुछ लिए कुछ होता है, तो कभी नहीं सोचना, कभी ईर्ष्या मत लाना, कभी कोई संकल्प नहीं चलाना। हाँ, क्योंकि टीचर बहनों को सभी की स्टोरी पता होता है। हाँ, सबके लिए वो सब कुछ जानते हैं, तो वो हर आत्मा को देखते हैं भई, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मन से कमज़ोर होता है ना, तो उनको ज़्यादा पैम्परिंग कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, अरे ये आजकल क्या है, उनकी तो इनकी इतनी पैम्परिंग क्यों हो रही है? अरे करने दो ना। वो भी इन दोनों आत्माओं का तो हिसाब है। किसी जन्म की होते हैं तो बाकी रह गया होता है तो दे देते हैं। हाँ, और उस बच्चे को वो कमज़ोर है, मैं बड़ा बच्चा हूँ लेकिन वो कमज़ोर है, उसको अगर डाँटेंगे तो नहीं चलेगा ना, इसलिए उसको प्यार से चला रहे हैं और हम पर अधिकार जमा रहे हैं, तो हमें 2 शब्द कड़क भी कह देते हैं। तो ऐसी-ऐसी बातों से हमें अपने आप को समझाना है कि सबके लिए श्रीमत समान नहीं होती है ना? किसी के प्रति कोई संकल्प नहीं चलाना है हमें। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है, सारी ही मिल्कियत सब कुछ खाक में मिल जाएगी। तभी ये बाबा ने ये पॉइंट भी बोला कि भई हमारे बच्चे खाएँगे, हमारे वारिस आ जाएँगे, है ना? चलो बच्चों ने शादी भी कर ली। अब मम्मी ब्राह्मण परिवार है, मम्मी ब्रह्मा कुमारी है, बोलेगी अच्छा 1 बच्चा तो ले आओ। हाँ, 1 बच्चा तो चाहिए, ऐसा नहीं, है ना? ऐसा नहीं कहना है। हमारी ओर से कभी कोई ऐसी गलत बात जानी नहीं चाहिए। वो उनकी मर्ज़ी है, अगर उनका हिसाब-किताब होगा और कोई बच्चे को आपके घर में आना होगा तो वो आ जाएगा। आप क्यों ऐसी मत दे रहे हो? ये बाबा की मत थोड़ी होती है ऐसी। हाँ? तो पापा ने कहा ये सब जो वारिस बच्चों के लिए भी आप संभाल के रख रहे हो, सब कुछ खाक होने वाला है, सब कुछ। किसके लिए ये सब संभाल कर बैठे हो, है ना? इससे अच्छा दान दे दो ना। तो बाबा ने कहा फिर कुम्हारों के लिए कुम्हार बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, फिर वर्षा ले लो। हाँ? उस बाप से तो धूल-छाई मिलेगी, है ना? लौकिक बाप से तो धूल-छाई मिलेगी। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। तो बाबा ने कहा ये सब कुछ खाक में हो जाएगा। धनवान का धन खलास हाँ, करते खत्म होने में देरी नहीं लगती। ये मेन पॉइंट थी और मैंने जो बताई वो नहीं है। अभी वो बाकी है पॉइंट। हाँ, अगर किसी को मिले तो बताना। फिर जास्ती सर्विस करने वाले को रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। हाँ, इनसे सीखना होता है। ऑटोमेटिक ज़रूर बाबा ने कहा बहुत उच्च पद पाएँगे तो रिकॉर्ड जहाँ-तहाँ रखना ही होता है। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन और सर्विस पर पूरा ऑनर रखना है। बाबा ने कहा गाँव-गाँव में जाकर सर्विस करो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा, परंतु सर्विस का शौक अर्जुन कोई में है नहीं। लक्षण भी चाहिए, ऐसे नहीं डिससर्विस से यज्ञ का नाम और ही बदनाम कर दे, अपना ही नुकसान कर दे, है ना? तो ड्रामा को साक्षी होकर देखो ग्रहचारी उतर जाती है तो कई बच्चे जंप भी लगा लेते हैं। तो कई बच्चे हमारे आस-पास होंगे सेंटर में कहीं और भी हम देखते हैं बहुत नॉर्मल पुरुषार्थ जा रहा है, हमें लगता है अच्छा ये तो क्या कर रहे होंगे? हाँ, इनका तो क्या अमृत वेला होगा? ऐसा-ऐसा नहीं सोचना क्योंकि कौन-सी आत्मा को कब कुछ क्लिक हो गया, अभी वो साइलेंट ज़ोन में है, अचानक उसके अंदर से खूबियाँ निकल गई, उसका विशेषता हाँ, उसका पुण्य का खाता जमा हो गया और फट से बस सब कुछ बाहर आएगा। वो आत्मा जंप लगा लेगी। तो किसी को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना। हीन भावना से नहीं देखना है किसी को। फिर आगे बताया चित्र रखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सारा ही चक्र बुद्धि में आ जाता है। स्टूडेंट को भी खुशी रहे कि हम ये बन रहे हैं। पुरुषार्थ में ही प्रारब्ध है। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है। उनके श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। आगे बताया सत्यानाश हो जाएगी। अभी कहा बुरी गति होगी। कैसे वर्ड बाबा को यूज करने पड़े आज। हमें खुशी होनी चाहिए कि बाप सेकंड में हमें हथेली पर बहिर्स देते हैं। फिर आगे कहा शिव के भक्तों को ज्ञान दो। तो ये पूरा पैराग्राफ फिर बाबा ने सेवा पर चलाया शिव जयंती के लिए।
हाँ, क्या करना है? शिव के भक्तों को ज्ञान दो, बस सारा दिन यही सर्विस करो। हाँ, खास बनारस में शिव के मंदिरों में जाकर सेवा करो, कोई ना कोई तो निकलेंगे। बहुत ईज़ी सर्विस है, कोई करके देखो, है ना? खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके देखो। बाबा ने 3 बार कहा है, ट्राई करके तो देखो, ट्रायल करके तो देखो, है ना? कितनी बार बाबा ने ये कहा, भगवान कह रहा है बच्चे करो और बच्चे सुन नहीं रहे। हाँ, इसलिए बाबा कह रहे हैं ना, खास कह रहे हैं आज हमें। तो हमें वो ज्ञान देना है वहां जाकर, कोई ना कोई निकलेंगे। बहुत इजी सर्विस है, कोई 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 करके देखो, खाना तो मिलेगा ही। सॉरी, अब सवेरे जाओ, रात को लेट जाओ, हाँ लेट आओ, सेंटर बना दो, सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ये मेडल्स भी बहुत बस है, ट्रायल करके देखो। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, मतलब जो रिटायर्ड है, क्योंकि बाबा ने कहा बुजुर्ग का सब अपमान नहीं दी- करेंगे। जी। हाँ दीदी, हमारे यहाँ है ना, पूनम दीदी का प्रोग्राम है। इंडोर की है ना शायद। तो हमने अभी सेंटर पे हमारी मीटिंग हुई ना, तो उसमें डीसा में 1,40,000 पब्लिक है। और डोर टू डोर हर घर में जाना है, और बाबा का जैसे फॉर्म भरा के संदेश देना है शॉर्ट में, और फॉर्म भराना है। तो आप भी उसमें उस प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, और बहुत सारी आत्माओं को संदेश मिले, कोई भी वंचित ना रह जाए, डीसा और डीसा के आसपास सभी गाँव। ऐसा आप भी सकाश देना ग्रुप को, मेरा ये रिक्वेस्ट है। और हम ये सेवा दिल से हड्डी हड्डी कर सके, वो उसमें भी ब्राह्मणों को भी सहयोग की सकाश देना। जी। ओम जैसे ओम शांति दीदी। हाँ, आप जो पॉइंट बोल रहे थे ना, वो नहीं बाबा अभी बोल मुटी में बाबा ने बोला था कि शिवलिंग को पत्थर नहीं बोलो, बिंदु बोलो। तो ये पॉइंट तो नहीं थी। नहीं, नहीं, ये नहीं थी। अभी जस्ट बताएँगे, अभी 2 मिनट में ये खत्म हो जाए मुरली, फिर बताते हैं। तब तक ढूँढते रहो सभी, है ना? और जो सुशीला बहन कह रहे हैं, तो हम रोज़ ही कर रहे हैं ना। हम रोज़ ये सेवा कर रहे हैं, मनसा सेवा में घर-घर आपका ध्यान हो। और हम और भी करेंगे, जब आपने बताया तो उसको टारगेट करके भी करेंगे सब अपने हिसाब से। क्योंकि हम देखते हैं कि हम फरिश्ते ऊपर हैं और हमारा तपस्या का बल उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जा रहा है, जो स्थूल में परिचय दे रहे हैं, है ना? याद आया ना? तो हम रोज़ ही ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम हर जगह नहीं जा रहे हैं, और पूरे संसार में चारों ओर बाबा का परिचय तो दिया ही जा रहा है ना। कोई प्रदर्शनी लगा रहा है, कोई डोर टू डोर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई प्रोग्राम्स कर रहा है। जैसे शिवानी बहन है, जैसे पूनम दीदी है, तो ऐसी आत्माएँ, महान आत्माएँ जो बाहर जाती है, तो उन आत्माओं में भी हमारी तपस्या का बल जाए। ऐसे नहीं, अच्छा मैं शिवानी बहन को कैसे दूँगी? नहीं, सभी को दुआओं की ज़रूरत होती है, हर आत्मा को। तो ये हमारा तो रोज़ का ही है, हम करते ही हैं और भी करेंगे, है ना? कि हम आत्मा अपनी तपस्या का बल उनको दे दें, ताकि वो आत्माएँ बहुत अच्छे से स्थूल में, वो थके नहीं, उनको सफलता मिले, है ना? वो निर्बंधन, निर्विघ्न उनकी सेवाएँ हो जाएँ। बहुत सारे बाबा के बच्चे देवकुल की आत्माएँ खींच-खींच कर ले आए, है ना? तो ये सेवा हमें रोज़ कर ही रहे हैं और ही करना, ठीक है? फिर आगे बाबा कह रहे हैं, और मैंने कहा ट्रायल करके देखो, बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो, दिल साफ तो मुराद हासिल, है ना? फिर आगे बाबा कह रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेंगे। और बनारस में सेवा के लिए खास कहा है, तो आज मनसा सेवा बनारस में जाएँगे। बनारस के सारे शिव के मंदिरों में अपने आप को देखो, कि चाहे हमने नहीं देखा है वो बनारस, है ना? लेकिन मंदिर तो मंदिर होता है, तो फरिश्ते तो कहीं भी जा सकते हैं, जाओ और बनारस की आज सेवा करना है। तो तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा, है ना? तो मैंने कहा कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, है ना? और साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे, मतलब पैम्फलेट छपाना है, कोई दे रहा है धन, तो गरीब तो बेचारे कैसे देंगे? तो साहूकार से लेकर भी उसको छपाओ, और क्या होगा, जहाँ-जहाँ वो जाएगा उसका पुण्य का खाता उसका भी जमा होगा। ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखो। 2-3 बार बाबा ने ये बात बताई। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, मीठा वरदान है आज का, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी, जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे, है ना? संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। मतलब संपूर्ण, मतलब मैं संपूर्ण हूँ, तो मेरे आगे समस्या क्या होगी? कुछ भी नहीं ना। हाँ, तो जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था, तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी।
तो वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो, तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। दीदी स्लोगन है ओम जो सदा शांति। जी। ये बात नहीं बाबा का बन गए तो शिव बाबा का की पार्वतियां मिल गई। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। मौत तो सामने ही खड़ा है। बहुत थोड़े ही जो पूरी रीति समझा सकते हैं, उन्हों को ही उच्च पद प्राप्त होता है। यही बात है धारणा वाली। नहीं, 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 ये भी नहीं। ये भी नहीं। सॉरी सॉरी ओम शांति। हाँ सॉरी नहीं, अच्छी बात है ना, कर रहे हो तो इसमें क्या सॉरी। बाबा ने कहा जो ज्ञान सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच सकते हैं। ये स्लोगन है आज का। फिर आज की मनसा सेवा की पॉइंट है अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पाठ देखते हैं, सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। ये सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जो हमारी अभी बात हुई ना, मनसा से सबको दान देना है, सबके अंदर बल भर रहा है हमें, है ना। तो जो भी जहां भी स्थूल में भी सेवा, जैसी भी सेवा कर रही है आत्माएं, हाँ, कोई झाड़ू पोछे भी कर रही होगी, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ, तो सब में ही बल भर रहा है ना? ये ध्यान रखना है। अभी हम जो पॉइंट बोल रहे थे, अभी किसी को याद आया? क्योंकि हमने वो पॉइंट पढ़ी भी लेकिन तो भी किसी के ध्यान में नहीं आया, बोलो। है कोई ये और? समाधान स्वरूप बनना है। जी? समाधान स्वरूप बनना ये पॉइंट है दीदी। नहीं। और परिवर्तन शक्ति, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि समस्या का समाधान ही परिवर्तन है। यहाँ तो ज्ञान हम्म, का सिमरन करने से माया से आकर्षित नहीं होंगे। नहीं। जी। चलो, तो बताते हैं अभी हम, है ना। बाबा ने कहा ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है, तो जो जास्ती सर्विस करते हैं, अच्छे लक्षण है, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। ये पॉइंट है ना। कोई हमसे, बाबा ने बीच में भी मुरली में कहा, जो कोई हमसे भी अच्छी सर्विस कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है ना, तो हमें क्या करना है, उसका रिगार्ड रखना है। तो वो आत्माएं जो आगे बढ़ रही है मेरे से भी ज्ञान में, मुझे उस आत्मा का रिगार्ड करना है और उसकी बात माननी भी है। याद आया? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सबने? जी दीदी, एक कैसे बार छूट गई माइंड में आया तो बोला नहीं। नहीं, दीदी क्योंकि ये बहुत इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात से तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा आप बोल रहे होंगे। है। ये तो सही बात है, ये तो बस एक ट्विस्ट कि सबको ये याद रहे, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छी धारणा लगी हमें। क्योंकि देखो सभी पुरुषार्थी है, सब एक साथ ही चल रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे रहते हैं। कभी कोई आगे बढ़ता है, कोई कभी मैं, तो कभी कोई और, कभी तो कोई तीसरा। तो यहाँ क्या होता है, जो हमसे भी अच्छी सर्विस कर रहा है, तो हमसे आगे हम देख रहे हैं कई आत्माएं जा रही हैं, तो हमें उन आत्माओं का बहुत अच्छे से रिगार्ड करना है। उनको रिस्पेक्ट दो, ना कि उनके प्रति हमारी ईर्ष्या का भाव हो, ना कोई मैंपन आए, नहीं, है ना। क्यों ये आगे बढ़ रहे हैं, अरे इनके घर में तो बंधन नहीं है इसलिए ये तो करेंगे ना, ऐसा नहीं, है ना। कल बहुत ही पावरफुल स्लोगन था, याद है कल का स्लोगन? कल का स्लोगन किसको याद है? इतना पावरफुल स्लोगन, हमें बहुत अच्छा लगा कल का किसी स्लोगन, भी तो नुक्स जोरदार। नहीं निकालने, के कहते धट थे से किसी किसी भी का नुक्स भी नहीं निकालने। झट से किसी का नुक्स निकालना नहीं, नहीं तो वो भी दुख देने वाला है, वेरी देना गुड, है। बहुत क्योंकि किसी का नुक्स निकाला, अरे ये क्या, इसमें क्या, ऐसा कैसे, है ना। जरा सा इतना हम कल बोल देते ना, वो भी उस आत्मा को तो अच्छा नहीं लगता ना, तो उसको तो हमने दुख दे दिया ना, तो हमने तो विकर्म का खाता बढ़ा दिया, और हमें तो पुण्य का खाता जमा करना है। तो ऐसी बाबा ने, देखो इसको ज्ञान मतलब ये होता है ज्ञान। एक एक छोटी छोटी बाबा बाबा बात हमें सिखाते हैं। इसलिए आज हम ये बहुत, देखो बाबा ने सेवा के लिए मुरली चलाई, पढ़ाई पर चलाई, सब कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट धारणा हमें ये लगी आज मुरली में, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ईर्ष्या के पेपर सभी के आएंगे। या तो अपने अंदर से ईर्ष्या निकलेगी, यहाँ बाहर से किसी की कई बार हमारा बहुत आगे बढ़ना भी है ना, सबके लिए ईर्ष्या का कारण हो जाता है। तो अपनी वृत्तियों को चेक करना है कि मेरी वृत्ति में कहीं मैंपन तो नहीं है। हाँ, क्यों वो आत्मा मेरे से असंतुष्ट है। चलो अपना कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे कोई असंतुष्ट है, क्योंकि कोई पुराने कार्मिक अकाउंट होते हैं, तो आत्माएं, हमारा भाव गलत नहीं होता फिर भी असंतुष्ट हो जाती है। तो बस उसको रिगार्ड दो, उसको आगे बढ़ाओ, अपने से भी आगे बढ़ाने की कोशिश करो, आगे होकर उससे बात करो, आगे होकर उनसे ओम शांति करो, आगे होकर उनसे मैसेज करो। पता है कि इसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं ना, इट्स ओके, सबका अपना अपना पार्ट है। मुझे माफ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करना है, तो मुझे रिगार्ड देना है सबको।
है ना? तो रिगार्ड देते हैं तभी रिगार्ड प्राप्त होता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा हमें, है ना? कि कोई मेरे से आगे बढ़ रहा है ना, लेकिन मैं उसका रिस्पेक्ट करूँ, उसको बहुत मान दूँ और उसकी हाँ, उसकी बात को मानूँ भी सही। जैसे बाबा ने कहा हाँ, साफ दिल रखो एकदम, सफाई रखो दिल में। हाँ, और ये देही अभिमानी अवस्था से ही होता है, बाकी तो आत्माएँ खदोखद भरी हुई हैं ईर्ष्या से, विकारों से। ठीक है जी? क्लियर? तो ये थे आज के महावाक्य। और किसी को कुछ पूछना कहना तो नहीं है ना? चार्ट देना है, इम्पोर्टेंट बात, सेवा का चार्ट देना है सभी को। एक सेवा का चार्ट बताया था, दूसरा कर्म योग का। तो कर्म योग में मेरी अवस्था कैसी होती है, वो हमें चार्ट देना है ना? याद का चार्ट और ये दोनों ही चार्ट देना है। डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप में हमें मनसा सेवा करनी है सभी की। और आज शिव के मंदिर में और बनारस के मंदिर में, देखो ये सारे लिख लेना। हाँ, ये दोनों मंदिरों में जाकर बनारस के सारे शिव मंदिर और बाकी पूरी दुनिया के शिव मंदिर, है ना, वहां जाकर मनसा ने भी, अगर आप स्थूल में जा सको तो बहुत अच्छी है बात, लेकिन नहीं जा पाओ तो मनसा सकाश देना है। जो आत्माएं कर रही है उनमें बल भरना है और देखो कि शिव जयंती आ रही है और हम आत्माएं वहां जाकर सेवा कर रही है ना? आज बाबा ने निमित्त बनाया था सेंटर का, वहां से मुरली सेवा के लिए। तो बस ये मुरली पढ़ते पढ़ते ही ये सारा संकल्प आया कि नहीं, हम शिव के मंदिर में जाएंगे, कैंप लगाएंगे, है ना? सभी मिलकर जाएंगे वहां के। एक बार तो बाबा का ये उलझना मिट जाए कि बच्चे नहीं गए, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा है श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, शिव के मंदिर में जाओ, है ना? तो सोचा है कि शिव जयंती के पहले हाँ, हम ये सेवा करें। तो संकल्प आया है तो हो भी जाएगा, बाबा है करन करावनहार, कराएगा। तो बस उसका थोड़ा प्लानिंग करके हम सब करने वाले हैं, यहाँ से सेंटर वाली आत्माएं सभी करेंगे ये सब, है ना? तो जो जो बाबा कहता है वो अगर हम करते हैं तो बस बहुत खुशी होती है बाबा की श्रीमत को मानने से, है ना? ठीक है जी। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।